हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना वीडियो लेक्चर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव और मैपिंग से स्टार्ट करते थे, राइट। वो एक सॉफ्टवेयर वर्जन था और आज हम डायरेक्ट आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। ये रिक्वेस्ट था हमारे कई सारे यूजर्स का, आसाम से, मध्य प्रदेश से और कई सारे कंट्री के अलग अलग पार्टों से। और उनका डिमांड था कि सर लीनियर इक्वेशन से मुझे प्रॉब्लम है और क्लास 8th का लीनियर इक्वेशंस। ये फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आज यूट्यूब पे, जो कि हमारा लेक्चर फॉर्म में होगा ऑन द स्क्रीन ऑन द बोर्ड। ओके, सो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ ये लेक्चर और आपका अनुमति चाहता हूँ। स्टार्ट करूँगा आज मैं अपने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मैं देखूंगा आज एक्सप्रेशंस, क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेशंस से पहले मुझे एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करूंगा, क्या होता है एक्सप्रेशन। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द इक्वेशंस, देन द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, and after that how to solve the linear equations in one variables. Okay, and after that the exercise based on NCERT 2.1, and then we have to see some applications of the linear equations in general life, and after that we have to see some exercise based on the applications. तो आइए दोस्त देखते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशंस को देखते हैं। एक्सप्रेशंस, ये टॉपिक हमने लिया। बच्चों, एक्सप्रेशंस क्या होता है जिसमें इक्वलिटी साइन नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैं ये टर्म लिखा 5x, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, जैसे हम आपके पास लिखते हैं 5x + 2, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। मान लीजिए हमने लिखा 3y - 4, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। z - 2 इज एन ऑल्सो एक्सप्रेशन। x + y इज एन ऑल्सो एक्सप्रेशन। x + y + 2 is also an expression. X + y + z + xyz is also an expression. Okay, so these expressions have one term, that is 5x. This expression has two terms, 5x and 2. So this expression has only one term, so this is monomial expressions. This expression has two terms, 5x and 2. So this is binomial expression. This has also two terms. First one is 3y and second is 4. So this is a binomial expression. This is the again binomial expression, but the variable is z, the variable is y, and the variable is x here. Okay, and now and another expression is here, x + y. This is the two variable expression, x and y. This is a single value expressions. 5x only one variable, y only one variable, z only one variable, but this contain x + y both. So this is a binomial expression having two variables, x and y. Now this is x, y and t, trinomials. Three terms in these expressions, and these three terms expression is known as trinomials. And more than three terms, the expression which contains more than three terms is known as polynomials. ठीक है बच्चों, तो हमने आपको इसमें दिखाया मोनोमियल। मोनोमियल बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक टर्म। आपने यहां पर देखा बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय मीन्स 2। यहां पर आपने देखा ट्राइनोमियल, trinomial, tri means 3, and there are more than 3 terms in this expression. The first one is x, the second one is y, the third one is z, and the fourth one is x, y and z. So there are 4 terms. So this type of expression is known as polynomials. Okay, polynomials. Polynomials, P-O-L-Y, poly means many terms, okay. You can recall polynomials
the word polynomials, now we have to more explain it. Polynomials, more than 3 terms, more than 3 terms. Polygamy, polygamy, more than 2 marriage, अगर कोई व्यक्ति 2 से अधिक शादी करता है, पॉलीगामी. सो पॉली जो एक प्रीफिक्स है इंग्लिश का, उसे आप इस तरीके से यूज़ करते हैं. तो पॉली का मतलब मेनी, आप समझ चुके हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस. बच्चों, अब हम इस एक्सप्रेशंस के समझने के बाद नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑन इक्वेशंस. तो आपने देखा कि इक्वेशन से आने से पहले हमने देखा पॉलिनोमियल में 5x भी था, x प्लस वाई भी था एंड x प्लस वाई प्लस जेड भी था. बच्चों, हम क्लास 8 के लीनियर इक्वेशंस को डील कर रहे हैं. सो वी आर डीलिंग हियर ओनली 1 वेरिएबल इक्वेशंस. तो पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे. ये जो 2 वैल्यू है इसको हम 5x लिखें या x प्लस 2 लिखें या x प्लस 4 या y माइनस 2. सपोज कीजिए कि ये आपका एक्सप्रेशन. ऑल दीज एक्सप्रेशन हैव ओनली 1 वेरिएबल लाइक x and y, only 1 variable. So we have to deal with the equations in which only 1 variable. तो आइए अब equations क्या होता है उसको देखते हैं. Now equations पे क्या होता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5. ओके, अगर आप इसमें देखें तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड दैट इज RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, यहाँ पर क्या है, ओनली 1 वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल आपके पास है x. तो ये इक्वालिटी के साथ है. तो लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स एन एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन आपके पास है x प्लस 4 and right hand side contains a constant value 5 and both these are equal. इसका मतलब ये बैलेंस है एक दूसरे से. So such a type of expressions is known as equations. So how will you differentiate? Equation contains an equality having 2 parts. One part is the left side and other part is on the right side. Right side may contains an expression and left side also contain an expressions. You can take the example. Suppose कीजिए कि आपके पास x plus 4 equal to 2x plus 3. This is also a linear equation. लेकिन हम इस टाइप के linear equation को आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कंसीडर नहीं किए हैं, जिसमें कि दोनों साइड वैल्यू ऑफ x होगा. आज के इस वीडियो सेशन में आपको हम सिर्फ उस इक्वेशंस के बारे में जानकारी देंगे जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में ही हम एक्सप्रेशन को रखेंगे. ठीक है बच्चों, उसके बाद इसी टॉपिक पर लीनियर इक्वेशन पर जो दूसरा वीडियो सेशन होगा उसमें इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और वहाँ पर आपको इस टाइप का इक्वेशंस मिलेगा. लेकिन ये भी एक इक्वेशंस है, आपको समझना चाहिए. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकता है जस्ट लाइक दिस. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें आपने देखा LHS और RHS, मुझे इसे सॉल्व करना है. ओके, लेकिन उससे पहले देते हैं कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है. बच्चों, मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आम का सीजन चल रहा है और आपको 5 kg आम खरीदना है. तो क्या करोगे आप? जो बैलेंस का सिस्टम है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस सिस्टम आया है उससे आप जनरली करते हो. लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जब बैलेंस के लिए एक ओल्ड एज वाली जो था आपका बैलेंस, जो इस टाइप से होता था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 kg का वाट रखेंगे और यहाँ पर आपने एक बर्तन में कुछ आम, मान लीजिए, इसमें आपने दिया. ओके, तो ये हॉरिजेंटल 100% हॉरिजेंटल अगर ये बन जाए, इसके साथ 90 डिग्री का बना के, तो हम समझते हैं कि ये बैलेंस इक्वल है, यानी जितना इधर है उतना ही इधर है. तो मेरे बच्चों, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है और दिस इज योर इक्वालिटी.
इसका मतलब क्या हुआ कि जो इधर है बैलेंस है। तो यहाँ पर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड वन थिंग इज द मिडिल। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, तो बैलेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप आल LHS को, उसमें LHS में आप कुछ प्लस या माइनस करना चाहते हैं, तो आपको RHS में भी सेम अमाउंट प्लस या माइनस करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि आपको जो भी ऑपरेशन करना है लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी करना है, तभी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अदरवाइज अगर आप बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बैलेंस अप डाउन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अप डाउन हो गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ से आपने इक्वेशंस को समझा। ओके, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, जैसा कि हमारा इक्वेशंस भी आपने देख लिया, इक्वेशंस में कुछ और डिटेल चर्चा करते हैं। इक्वेशन तो बेटे ये भी है x + y + 4 = 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशंस है। हम x + 5 = 2x + 4 की बात करें, ये भी लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन हमें देखना है सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन, x + 5 = 4, इस टाइप का लीनियर इक्वेशंस बच्चों मुझे देखना है, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट है। अब हम एक और चीज़ की बात करेंगे। इक्वेशंस हमने ये भी देख लिया कि हमें लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, ये मैं समझ लिया, और हमने आपको एक्सप्रेशन भी दिखाया, वो भी आपने समझ लिया, लीनियर एक्सप्रेशंस। अब नो तो एक्सप्रेशन ओनली लीनियर होता है और नो ही इक्वेशन ओनली लीनियर होता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस को सही से देखिए, ये एक्सप्रेशन है और ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। ये एक एक्सप्रेशन है x + 2 लीनियर है, ये इक्वेशन है x + 2 = 5 लीनियर है। यहाँ पर बच्चों x² + 2 ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों नहीं है? और ये x² + 5 = 7 बच्चों, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब है कि और कोई फैक्टर है जो कि इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके, वो कौन सा चीज़ है बच्चों? ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये 1 वेरिएबल है, ये मैंने आपको कह दिया था कि मैं 1 वेरिएबल की चर्चा करेंगे इसमें। इसका यहाँ पर एक्सपोनेंट देखिए, x का यहाँ पर कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, दिस मीन्स 1, और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट देखिए, यहाँ पर क्या है 2। और अगर एक तीसरा इक्वेशन ले लूँ, जैसे ये मान लीजिए x³ + x² + 1 = 8, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 2 है। और इसी इक्वेशन को अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए, x² + 1 है तो x⁻0 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 = 1, एक्सेप्ट 0⁻0 इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 1 है। ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 1, तो लीनियर इक्वेशन है। बच्चों यहाँ का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इसको बोला जाता है। और ये पावर 3 है, हम बेटे इसको क्यूबिक बोलते हैं। और अगर आपके पास पावर 4 हो जाए तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बच्चों अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है, बिल्डिंग का हाइट इतना है ना, तो समझिए कि आपके पास जो लैडर है उसके फर्स्ट पायदान पे, ये क्लास 8th में आप यहाँ पर, फिर आपको ऊपर चढ़ना है और यहाँ मिलेगा आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 12th में आओगे। और जब उसके बाद जाओगे बेटे ऊपर, तो आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस मिलेगा आगे वाले क्लास में 12th के बाद, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे। ओके, सो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे आप हो, द फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस लैडर। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वालिटी साइन लगाते चला गया तो ये इक्वेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड योर लीनियर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस पावर इज 2, एंड दिस इज कॉल्ड योर क्यूबिक इक्वेशन since power is 3, and this is also a cubic equations. So now you can understand it कि किसी भी वेरिएबल में, इक्वेशंस में कितना वेरिएबल है
और मैक्सिमम पावर उसमें कितना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 2 है, 0 है, मैंने कहा ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर बच्चे आपको सर्च करना है। और एक चीज़ और भी याद रखना है बच्चों कि जब आप मैक्सिमम पावर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को, इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ओके, चलिए ये हम समझ गए। अब हम सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस पॉइंट पे आता हूँ तो लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 2x + 5 इज इक्वल टू, हम इसमें ले रहे हैं 11। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके LHS है और ये पार्ट आपका RHS है। बच्चों मैंने आपको कहा कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बैलेंस आपने दिखाया उसके लेफ्ट हैंड साइड के पैन पर 2x + 5 है और राइट हैंड साइड के पैन पर 11 है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए, ये बैलेंस है तो इस बैलेंस में एक पैन बना दिया, ये बैलेंस है, एक पैन बना दिया बच्चों, राइट। ये है 2x + 5, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 2x + 5 और यहाँ पर डाल दीजिए 11, ये इक्वल है। अब बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो क्या करोगे आप? और आपको चाहिए वैल्यू x का, कि x की कौन सी वैल्यू इसमें पुट किया जाए ताकि इसका समेशन 11 के इक्वल हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब पहले इस 2x में से 5 को यहाँ से हटाया जाए। तो मान लीजिए +5 को आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? दैट इज -5। ओके, अगर बेटा आप इधर -5 करोगे तो इधर भी आपको -5 करना पड़ेगा, शो दैट कि बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस पर किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। कहने का मतलब कि अगर 10 kg है, 2 kg आप निकाल लीजिए, तो इधर से भी आपको 2 kg निकालना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस इक्वल रहेगा। ओके, तो इस सिद्धांत के आधार पर अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे 2x + 5 - 5 इज इक्वल टू 11 - 5। ओके, अब ये 5 और 5 0 हो गया, सो दिस इज 2x = 6। 11 में से 5 जाएगा 6। Now 2x = 6 and you have to calculate the value of x only, but 2 is some other factors, so how will you calculate? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको इस बैलेंस के सिद्धांत को बेटे याद रखना पड़ेगा। आपको मिला 2x = 6, क्या करोगे? बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो बाई 2 दोनों साइड से डिवाइड कर दिया। अगर आप इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इट डजंट अफेक्ट द इक्वालिटी साइन एंड डजंट अफेक्ट द बैलेंस। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 6/2 = 3। सो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू x = 3। ये सॉल्यूशन बच्चे आपको मिल गया। आपने लीनियर इक्वेशंस लिया था 2x + 3 = 11, जो भी था आपका, तो बच्चों उसमें x की वैल्यू आपको क्या निकला? 3। ओके, और आपका इक्वेशन क्या था? 2x + 5 = 11। तो आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर चेक कीजिए, इक्वेशन था 2x + 5 = 11, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, 2 × 3 + 5 = 11, 3 × 2 = 6 + 5 = 11। तो इसका मतलब क्या हो गया? LHS = RHS। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा सॉल्यूशंस इसका। बच्चों अब हम इस बैलेंस को समझ लिए किस तरीके से हमें करना है। हम NCERT के दूसरे एक्सरसाइज को लेते हैं, ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम एक दूसरा इक्वेशंस लेते हैं। सपोज कीजिए कि 2x + 9, सेकेंड एग्जाम्पल 2x + 9 = 4। अभी जो आपको आंसर मिला था वो x = 3 था, एक इंटीग्रल वैल्यू आपको मिला, राइट। और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन था, इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों ये लीनियर एक लाइन पे होगा। दिस मीन्स कि इस प्रकार का इक्वेशन का एक ग्राफ होगा जिसमें x की वैल्यू 0 होगा तो x की वैल्यू 3 होगा, तो ये 3 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई किया है, और ये 1 and 2 है, 1 and 2 एंड डॉट डॉट ही बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों ये x का वैल्यू है और ये डैश x है, इधर इसका वैल्यू निगेटिव में होता है और इधर पॉजिटिव, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। आपको ये वैल्यू 3 मिला। ओके,
अब आप इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू चाहिए, सेम बैलेंस मेथड यूज करेंगे, 2x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 4 माइनस 9, तो इधर बचेगा 2x, इधर बच गया -5। ओके, 9 और 9 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 4 माइनस 9 -5। फिर 2 से इधर भी डिवाइड, 2 से इधर भी डिवाइड, तो बच्चों आपको क्या आंसर मिला, यहाँ से x इक्वल टू -5/2। अब देखिए ये आपको इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिला, दिस इज ए रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल वैल्यू मिला आपको, तो ये वैल्यू लगभग कितना हो गया, -2.5। तो बच्चों माइनस वैल्यू इधर आ जाएगा, सपोज कीजिए कि ये है -2.5, तो आपको ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा एक्सप्रेशन आपको समझा रहे हैं, वेरी सिंपल। थर्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। एक सपोज कीजिए कि x/3 + 5/2, जो थर्ड है x + 3 + 5/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम कीजिए, कुछ नहीं देखना है आपको, x + 3 5 + 2 है बच्चों, और इधर भी है 3/2, आपको 5/2 को रिमूव करना है बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो आप यहाँ पर -5/2 करेंगे और इधर भी -5/2 करेंगे। ओके, चलिए ये दोनों फिर कैंसिल हो गया बच्चों, x/3 इज इक्वल टू, ये एलसीएम आपका 2 2 2 हो गया, एंड 3 - 5 एंड दैट इज -2/2, तो x/3। सो बच्चों x/3 इक्वल टू आपको -1 मिला। ओके, सो क्या करेंगे आप, ये भी एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है, आपको x चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर आपको x/3 है, तो इधर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वल नंबर से ऑपरेशन किया है, तो ये 3 3 कैंसिल, सो x इक्वल टू -3। तो बच्चों अब आपको -3, यानी जो लाइन मैंने आपको बताया उसमें जो 0 वैल्यू था उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू मिला उस लाइन पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितना भी लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको दिया उसमें एक एक वैल्यू आपका आंसर निकला, राइट। क्यों निकला बच्चों, क्योंकि आपके इक्वेशन में x का पावर 1 था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, सपोज कीजिए x + 4/3, तो बच्चों अगर x का वैल्यू 1 है ना तो आपका आंसर 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 टाइप में आंसर आएगा, ओनली वन वैल्यू। अगर बच्चों x की पावर 2, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो उसमें आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। अगर x की पावर 3 हो तो 3 वैल्यू मिलेगा, 4 हो तो 4 वैल्यू मिलेगा बच्चों, और पावर n हो तो n वैल्यूज मिलेगा बच्चों। तो आपका लीनियर इक्वेशंस यहीं से फॉर्म होता जाएगा और बड़े से बड़े क्लास में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आपने फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देख लिया बच्चों। अब मैं आपको एक और देता हूँ इक्वेशंस, एक और इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। 15/4 - 7x इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको तो बेटे x की वैल्यू चाहिए, राइट, और ये 15 + 4 है, तो इसके साइन देखिए पीछे में क्या है, प्लस, अगर कुछ भी ना हो ना तो प्लस साइन, तो हमें x चाहिए, तो ये बाकी चीज़ जो यहाँ है बच्चों इसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर किया 15/4 पहले से ही था, आपको इसे हटाना है तो -15/4, -7x को इधर ही रखना है, -15/4 आपने खुद से इसमें किया है, तो इसीलिए इधर भी आपको -15/4 करना पड़ेगा। ओके, अब ये दोनों कैंसिल, तो ये बचा आपको -7x, और यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 4, ये हो गया 36, 9 4 जा -15, और ये हो गया आपको कितना हो गया 21/4। ठीक है बच्चों, -7x चाहिए आपको x, लेकिन यहाँ है -7। ओके, तो क्या करेंगे आप, टू मेक इट बैलेंस टू ईच अदर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड बाय -7, डिवाइड बाय -7, -7 इज कैंसिल। तो बच्चों आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 7 -1/7। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पर। चलिए फिर से देखते हैं उसको। आपको यहाँ पर मिला x इक्वल टू 21/4 बाई -7, तो क्या करेंगे, 21/4, तो ये पार्ट था ही आपके पास एक, -7 है, दैट इज 1/7, ये 7/1 है ना, तो 1/7 विद नेगेटिव साइन,
तो 7 3 जा 1, तो x इक्वल टू -3/4। फिर आपको एक ही वैल्यू मिला। अगर आप इसे डेसिमल में लिखेंगे तो -0.75। ओके, ये भी आपके लीनियर इक्वेशन पे जब x की वैल्यू 0 था उसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आपको रिसाइड किया। तो बच्चों आपने सिंपल एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस और उसका सॉल्यूशंस को देख लिया, यानी आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप ये एक्सरसाइज के साथ कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिया। अब देखते हैं बच्चों सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलिए अब एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हम चर्चा करेंगे उसमें देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि अभी आप क्लास 8 में हैं, ओके, और क्लास 8 में आपका एज जो है जनरली 11-12 ईयर्स का होता है, और जो आपके दोस्त हैं मान लीजिए कोई सीनियर जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तो उनके एज हो जाएंगे 14 ईयर्स, कुछ के हो जाएंगे 15 ईयर्स। तो आपके दोनों के एज में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है और वो होना चाहिए इक्वेशंस के फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपने परिवार के बीच में लीजिए। आप हो, आपका कोई बड़ा भाई है, फिर आपकी मदर है, फिर आपके फादर हैं। तो आपका एज 12 ईयर्स है बट मदर की एज 32 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, फादर का एज 40 ईयर्स है। ठीक है बच्चों, तो इस बीच में एक रिलेशंस कैसे बनाए जाए, तो उसमें हम अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए कि एज से पहले, जैसे मान लीजिए हम दो नंबर ही लेते हैं कि दो नंबर है और उसका समेशन मान लीजिए 75 है, तो पहला नंबर दूसरे से 10 अधिक है, तो फिर पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। तो स्टार्ट कीजिए एक वेरी सिंपल से। तो हम जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस बुक से ही लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन, फुल स्टॉप, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर्स। ठीक है बच्चों, 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर्स, क्या होगा नंबर्स। बच्चों इसमें इतना गौर से देखिए, दो नंबर है और दो नंबर में वेरिएबल एक ही होना चाहिए क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना है, की आइडिया जो इसका है, इसका की आइडिया है कि आपको ओनली वन वेरिएबल सोचना है, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर्स। तो बच्चों एक नंबर छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, ये आपको समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि एक नंबर दूसरे से 10 अधिक है, तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, राइट। तो आप क्या कीजिए, जो छोटा नंबर है उसको एक्स मान लीजिए क्योंकि एक वेरिएबल भी सोचना है ना। तो ये स्मॉलर नंबर यहाँ पर लिख दीजिए कि ए स्मॉलर नंबर, लेट ए स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब लार्ज, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन दी अदर। तो अगर स्मॉलर नंबर आपने ये लिया तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, तो लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 10 क्योंकि वो 10 अधिक है दूसरे से। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि सम ऑफ टू नंबर्स, ये आपको दिया हुआ था, इज इक्वल टू 74। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, x, दूसरा नंबर बच्चों क्या है, x प्लस 10, ये फर्स्ट, ये सेकेंड नंबर है एंड दैट इज इक्वल टू 74। ओके, सिंपल एडिशन बच्चों, x प्लस 10 74। यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको दिया है ताकि आपको पता चले ये स्मॉलर ये लार्जर। ओके, अब ये x प्लस x दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस इज 2x प्लस 10 इक्वल टू 74 बच्चों। नाउ वंस अगेन वी हैव टू थिंक बाय बैलेंस मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड, तो ये बच्चों 2x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 74 माइनस 10।
आप ये कभी नहीं सोचोगे कि ये इधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आपको जब भी करना है तो +10 -10 ये जब आपको याद हो जाए हाँ ये ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाओ, इस एक्सप्रेशन को आप जंप करो, बट ये कभी किसी को मत सिखाओ कि यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, ये उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये सब एब्सर्डनेस इन द मैथमेटिक्स। सो 2x इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपको 64। नाउ वंस अगेन 2x इक्वल टू 64, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हाउ यू कैलकुलेट, डिवाइड 2x बाई 2 बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वल ऑपरेशंस डजंट अफेक्ट द इक्वालिटी, रिमेंबर ऑलवेज। सो दिस 2 is cancelled and this is 32. Okay, so now x is equal to 32, and what is your x? Your x is a smaller number. So now you can calculate a smaller number is equal to x is equal to 32, and larger number equal to x plus 10. So 32 plus 10, and that is 42. Okay, now you can check your solutions. Is it right or not? So check, always check. Sum of two numbers is 74 is given. Sum equal to 74. So find the sum. First number is 32, second number is 42, and their sum 2 2 4 and 3 4 7. So this is right. So your solution is correct. Okay. So बच्चों ये एक टाइप का एक्सप्लेनेशन था, some application of linear equation in one variable. Now I am going to take some more examples to teach you. So now I am going to start another questions from the NCERT. The question is what should be added to twice the rational number. So लिखिए questions और पढ़ते जाइए, पेन कॉपी पर लगातार करते जाइए। मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हो बच्चों तो आपको पेन कॉपी के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे आप मेरा वीडियो सेशन देखो, चाहे आप लाइव क्लास देखो या रियल क्लासरूम। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो सेशन के साथ साथ कॉपी पेन यूज़ करें और अपनी कैलकुलेशन करते रहें। ओके, तो चलो बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन आपके पास ले रहे हैं, जिसका है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस the rational number, twice the rational number, -7/3 to get 3/7. Okay बच्चों, what should be added to twice the rational number? यानी बच्चों ये आपका रैशनल नंबर है और यहाँ पर एक शब्द है ट्वाइस। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस मीन्स 2। ओके बच्चों, रैशनल नंबर ये है आपका रैशनल नंबर, ये है -7/3। तो क्या करें, ट्वाइस दी रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -7/3। बच्चों ये मल्टीप्लाई करना है मुझे और ये माइनस साइन है तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, बिकॉज 2 ऑपरेशन साइन निगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन साइन आपको एक साथ नहीं लिखना होता है। ओके, तो जब भी आपको 2 साइन एक साथ आ जाए प्लस माइनस तो आप एक ब्रैकेट डाल दो, जब भी आ जाए मल्टीप्लाई के साथ माइनस तो उसको पैरेंथेस में लिखिए, ब्रैकेट डालिए, स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेस बोलते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन के हिसाब से ट्वाइस द रैशनल नंबर हो गया। अब कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट शुड बी एडेड। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख चुके हैं, इतना हुआ। और व्हाट शुड बी एडेड, तो व्हाट के स्थान पर क्या करेंगे, कोई एक नंबर मान लीजिए, व्हाट एक्स, तो एक्स शुड बी एडेड। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा इसमें, आप इधर ही प्लस कर दीजिए एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अगर आप ये करोगे तो कहता है कि यू विल गेट 3/7, तो आप 3/7 मिलेगा। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ये इक्वेशंस बना लिया। ओके,
अब आप वही बैलेंस मेथड हमारा यूज करेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू सिंप्लीफाई इट। चलिए अब ये लिखिए आप यहाँ पर, ये हो गया 2 7 जा 14, तो ये हो गया -14/3। ठीक है बच्चों जब -14/3 करते हैं ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिखो -14/3, या आप ऐसे लिखो 14/-3, या आप -14/3, ये सब इक्वल है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, निगेटिव ऊपर है पॉजिटिव है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, तो -14/3 प्लस x इज इक्वल टू है बच्चों 3/7। आपको तो x चाहिए, व्हाट शुड बी एडेड, तो आपको इसे हटाना है। तो -14/3 प्लस कर दीजिए 14/3 प्लस ये x है, ये आपने डाला है, इक्वल टू 3/7 और प्लस 14/3। ठीक है, दोनों साइड 14/3 आपने इक्वली प्लस कर दिया, तो जो बैलेंस मैंने आपको बताया था पेन वाला, उसे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, वो एकदम बैलेंस ही रहा, इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड दिस मेथड इज नोन एज कि बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड 100%। तो अब क्या होगा, सॉल्यूशंस के दूसरे पेज को देखिए, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3/7 एंड प्लस 14/3। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको प्लस करना है। देखिए सिंप्लीफाई करिए आसानी से, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, तो 3 × 3 और 7 × 7। अगर आपके पास 14/3 है, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3/7 है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अब ये हो जाएगा 9/21 और ये हो जाएगा 98/21। तो बच्चों ये 21 एलसीएम हो गया, 9 + 98, और ये आपके पास कितना हो गया 107 / 21। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आंसर्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपको इतना आया। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं ना, आपके क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी एडेड, तो आप देखिए व्हाट शुड बी एडेड यानी 107/21 को ऐड करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर -7/3, तो क्या मिलेगा, क्या था आपके पास 3/7। तो ये देखिए ये LHS है आपका, वेरीफाई कीजिए, आप चेक करने जा रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू चेक इट। ये RHS है, मुझे LHS चाहिए, ये हो गया 107/21 प्लस हो जाएगा और ये -14/3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 14/3। फिर आप इसको 7 से कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 107 - 98 डिवाइडेड बाय 21 एंड दिस इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करिएगा तो कितना मिलेगा, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, खत्म हो गया 9/21, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = दैट इज 3/7। यही आपका RHS है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशंस राइट है। ओके, चलिए अब ये चेकिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आप अपने सॉल्यूशंस को इस तरह से चेक करते रहें और आप अपने आप को प्रोफिशिएंट बताते रहें। चलिए बच्चों, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक ये एप्लीकेशन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle is 13 centimeter, okay, and its width is 2 3/4 centimeter. Find length। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए। बच्चों ये रेक्टेंगल है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, तो एक रेक्टेंगल बना दीजिए आप। दिस इज योर रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है और आपको निकालना है पेरीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेरीमीटर में आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो अगर ये L है तो ये भी L है और ये B है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है आपको, तो ये 2L हो गया और प्लस 2 भी हो गया। और पेरीमीटर को आप क्या लिखते हो, 2 × L + B। ये आपके पेरीमीटर के फॉर्मूला हो गए। ओके, चलो तो इसमें आपको दिया हुआ है
कि ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। दिस मीन्स कि P की वैल्यू आपको 13 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो गया T 2L प्लस और B की वैल्यू ये हो गया 4 दूना 8 3 11 11/4। ये आपके इक्वेशंस हो गया। तो आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। चलिए तो आप निकालिए इसको लेंथ को, फिर क्या करेंगे आप सॉल्यूशन 13 = 2L प्लस 11/4। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, मुझे इस 2 को रिमूव करना है, मल्टीप्लाई के साथ है इस ब्रैकेट के साथ, तो आप दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, बैलेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल। अब ये हो गया आपको 13/2 = L प्लस 11/4। आपको क्या चाहिए बच्चों, लेंथ, तो इधर क्या कीजिए -11/4 और इधर भी कीजिए, ये तो प्लस है तो इसको पहले यहाँ पर लिखिए 13/2 और -11/4। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो गया बच्चों, दिस इज L, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे आपका मेथड कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो गया 26, 26 - 11। ओके, 4 को डिवाइड करेंगे 1, 11 1 जा 11। सो दिस इज इक्वल टू L और ये हो गया आपको 15/4। तो L की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 15/4 सेंटीमीटर। तो आप ये भी एक लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम देखा आपने। बच्चों एक और क्वेश्चंस लेता हूं। मान लीजिए कि अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स, मान लीजिए कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स मदर is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their age will add to 66 years. Find their present ages. Find their present ages. बच्चों ये निकालना है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल के मम्मी का एज 3 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो किसका एज ज़्यादा है, उसके मदर का 3 टाइम्स होगा ना, और साहिल का एज कम है, तो जिसका एज कम है उसको आप क्या मानेंगे x। तो चलिए सॉल्यूशंस में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट एज ऑफ साहिल आप मान लीजिए। तो इसमें एक बेहतर होगा कि आप एक टेबल के फॉर्म में इसको बनाएं। ओके, तो आप इसका टेबल इस तरीके से बनाएं बेटे, ठीक है। और इस टेबल में डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, 3 पार्ट कर दीजिए। बच्चों ये है आपका प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इसमें लिख दीजिए प्रेजेंट एज, और ये हो गया आफ्टर 5 इयर्स। तो इसमें 2 लोग आ गया ना, एक आ गया साहिल और दूसरा हो जाएगा उसके मदर, और फिर आ जाएगा एक सम। ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चंस देखिए। जो सम है वो 66 है और साहिल का एज हमने मान लिया है x, तो उसके मदर का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3x। अब कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स, बच्चों 5 इयर्स के बाद साहिल भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, उसका एज भी 5 इयर्स बढ़ जाएगा और उसके मदर का भी एज बढ़ जाएगा, 3x में 5 बढ़ जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा 66। तो ये हो गया सम। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस का कोई नहीं रहा यूज, आप आपने टेबल बना लिया। अब इस टेबल के आधार पर देखिए, साहिल का एज आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा x + 5, उसके मदर का आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा बच्चों
3x प्लस 5 और दोनों का समेशन क्या दिया हुआ है 66। अब यहाँ पर ये x, ये 3x बच्चों, x और x कॉमन ले लीजिए, इसका 1 फैक्टर इसमें हो गया +3 एंड प्लस 5 इधर और 5 इधर, तो ये हो जाएगा 10 एंड दैट इज इक्वल टू 66। ठीक है बच्चों, ये हो गया x 3 + 1 4 एंड प्लस 10 इक्वल टू 66। ओके, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट x, सो रिमूव 10, तो बैलेंस मेथड यूज कीजिए। 4x + 10 - 10 66 - 10 एंड दैट इज 56 और ये हो गया आपको 4x। ओके, वंस अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड सो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स, तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया x इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए 40। तो बच्चों साहिल का आज का एज यानी प्रेजेंट एज 14 ईयर्स आपको मिल गया, तो उसके मदर का एज कितना होगा 3 टाइम्स दी साहिल। तो यहां पर लिख दीजिए साहिल्स एज, ये हो गया x 14 ईयर्स, तो मदर्स एज ये हो गया बच्चों 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट इज 42 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब आप वेरीफाई कीजिए, यहाँ पर वेरीफाई एंड चेक कीजिए, सम आपको कितना मिला 14 प्लस 42, तो कितना हो गया, ठीक है, तो सम कितना था 56, सम इज हियर 56, 4 2 6 4 1 5, ओके 56। ओके, सो ये आपको एप्लीकेशन था लीनियर इक्वेशंस का बच्चों। अब आपको और भी एक एप्लीकेशंस दिखाते हैं जो कि हम एक्सरसाइज से ले रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी 11th क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन है, बैचुंग्स फादर इज, यहां से लिखिए इस क्वेश्चन को, BAICHUNG फादर, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर younger than the Bachung's grandfather, and 29 years older than the Bachung। ठीक है बच्चों, the sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? What is the age of each one of them? ठीक है बच्चों, हम सम एप्लीकेशंस और एक्सरसाइज लास्ट पॉइंट आपके आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसमें बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बैचुंग्स ग्रैंडफादर, तो बैचुंग्स के फादर की बात हो रही है, ग्रैंडफादर की बात हो रही है और बैचुंग्स इटसेल्फ की बात हो रही है। तो बच्चों आप सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे बैचुंग्स, यहाँ पर लिखेंगे उसके फादर और यहाँ पर लिखेंगे ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, ये बनाना बहुत ही सिंपल होता है और आपको इसमें गलती नहीं होगा कुछ। चलिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। प्रेजेंट एज, अब आप यहाँ पर इसका प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज बैचुंग्स का मान लीजिए x। ठीक है बच्चों, सबसे कम है। अब देखिए बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। क्या मतलब इसका हुआ कि बैचुंग्स का जो फादर है, उसके जो पिताजी हैं, वो 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से 26 साल कम है, और जो 29 ईयर्स ओल्डर देन द बैचुंग,
ठीक है, और बैचुंग से 29 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए बैचुंग्स फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है और 29 ईयर्स ओल्डर देन द बैचुंग। ठीक है, तो बैचुंग अगर आप एक्स मानोगे तो फादर कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना हो गया, यंगर देन द बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ये हो जाएगा 26 प्लस 29 और ये हो गया 26 ईयर, तो ये हो गया 29। अब देखिए सही है, 29 ईयर्स ओल्डर देन द बैचुंग, तो बैचुंग कितना है x, तो फादर हो गया x प्लस 29 और जो ग्रैंडफादर है उससे ये 26 साल छोटा है, तो इसका मतलब कि ग्रैंडफादर इससे भी 26 साल ज़्यादा बड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसका सम आप निकालिए, इसका सम आपको 135 ईयर्स दिया हुआ है, तो क्या हो गया x प्लस 29 प्लस x प्लस 26 प्लस 29 इक्वल टू 135। ठीक है बच्चों, x और x 3x हो गया प्लस 29 26 29 कितना हो गया 29 58 प्लस 26 84, सो दैट इज इक्वल टू 135। तो फिर बैलेंस मेथड लगाइए, प्लस 84 माइनस 84 equal to 135 minus 84, so this is cancel. Now 3x equal to 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 51। ठीक है बच्चों, टेबल बनाना मस्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। Now divide by 3, so x equal to 17 years बच्चों। ये बैचुंग्स का एज निकल गया। ठीक है, अब बैचुंग्स फादर, तो फादर का एज कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 29। ठीक है, तो इसका एज हो गया 17 प्लस 29, 9 7 16 46 ईयर्स होता है। अब उसके ग्रैंडफादर का क्या होगा, तो ग्रैंडफादर एज ये हो गया x प्लस 29 प्लस 26, तो 17 प्लस 29 प्लस 26 and that is 46 plus 26 and that is 72 years। ठीक है बच्चों, तो आपने ये वैरायटी भी कर लिया और मैं एक आपको एक्सरसाइज से दिखाता हूँ क्वेश्चंस जो कि, हाँ चलिए एक ये क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों एप्लीकेशंस में। एक क्वेश्चन है, the difference between two whole numbers is 2:5। ठीक है बच्चों, the difference between two whole number is 66। okay, the ratio of the two number is 2:5। what are the two numbers, ठीक है बच्चों, अब आपको ये देखना है डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स। तो बच्चों पहले तो सॉल्यूशंस, चलिए हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, और होल नंबर आप स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। तो होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है एंड 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक काउंटिंग करिए। तो होल नंबर आपको समझ में आ गया जो इस क्वेश्चन में है। The ratio of two number is 2:5। तो what are the two numbers? बच्चों जब आप रेशियो की बात करते हो तो 2/5 करते हो। ओके, तो आप इसको 2x/5x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2y/5y कर दो, आप इसको 2z/5z कर दो, आप इसको 2k/5k कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ओके,
तो जनरली जब आप मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वेरिएबल आप क्या लेते हैं, एक्स वाई और जेड। सो हम यहाँ पर एक एक्स वाला ये टर्म लेंगे, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सारे में वाई कट जाएगा, जेड कट जाएगा, तो आपके रेशियो सही है। सो आप क्या कीजिए कि अब इस 2:5 को 2x और 5x आपके पास आ गया, दो नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ होल नंबर, वो आपको 66 है बच्चों। ओके, तो मान लीजिए x एक होल नंबर है तो 5x तो ज़्यादा बड़ा होगा और 2x छोटा होगा, और होल नंबर क्या होता है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, आपने देखा ना होल नंबर 0 1 2 3 4 5, इसमें कोई निगेटिव है क्या, नहीं है ना। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे ना तो आपको लार्ज में से स्मॉल करना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी में से डिफरेंस कर दीजिए, क्योंकि ये होल नंबर्स है और होल नंबर में निगेटिव नहीं है इस सेट में। ओके, इसीलिए पहले लेंगे 5x, फिर लेंगे 2x और उसको डिफरेंस करेंगे यानी निगेटिव करेंगे बच्चों। तो ये हो गया 5x माइनस 2x, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 66। क्लियर। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, x कॉमन आ गया, 5 माइनस 2 दैट इज 66। ओके, सो x मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 66। ओके, अब इसमें भी 3 से डिवाइड करिए, इधर भी 3 से डिवाइड करिए, 3 कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर निकला बच्चों आपके पास, आपके पास आ गया x इक्वल टू 22। ये आपका एक होल नंबर है, तो पहला नंबर क्या होगा 2x, 2 इंटू 22 दैट इज 44। दूसरा होगा आपके पास 5x, 5 इंटू 22 दैट इज 110। ओके, चलिए तो बच्चों डिफरेंस चेक कीजिए, आपका आंसर सही है गलत। डिफरेंस हो गया 110 माइनस हो गया 44, कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6 और इसको बचा 9, 10 में से 4 गया 6, करेक्ट। सो डिफरेंस आपको 66 था। तो इस तरीके से बच्चों जितने भी वैरायटी का क्वेश्चंस था वो मैंने आपको करवा दिया है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चंस, दो और क्वेश्चंस करता हूँ। ओके, चलिए अब करते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। एक क्वेश्चन है बच्चों कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find those multiples. Find those multiples. ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको इसमें मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैथमेटिक्स में दो चीज़ है, एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल्स। अब आप देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम आपको बात करने, पहले आप इसको समझिए, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस, उसका बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, फैक्टर। और ये है बच्चों आपका मल्टीपल्स, आप पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो चलिए अगर मान लीजिए मैं फैक्टर लिखता हूँ, जैसे 2 क्रॉस 2, यहाँ से शुरू कीजिए, 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 एंड 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ये आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों ये 2 है, ये 2 के टेबल का सारा है, इस 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो एक 1 बचा एक 2 बचा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 बार 2 आया, 3 को करोगे 2 3 या 6, 2 और 3 आया। तो बच्चों ये जो 2 है वो 6 को डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है, तो जो कट जाए वो मल्टीपल्स है और जो उसे काट रहा है दैट इज फैक्टर। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ओके, 2 and 3 is a factor of 6 and 6 is a multiple of 2 and 3। ओके, तो चलिए, तो 6 यदि आपका मल्टीपल है तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया है। और मल्टीपल्स में और आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 की मल्टीपल की बात कर रहा है,
तो क्या होगा, 11 की टेबल को आपने पढ़ा, 11 1 जा 11, 11 मल्टीपल है और 11 और 1 उसका फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। फिर होगा 11 2 जा 22, ये 22 मल्टीपल है और 11 और 2 फैक्टर है। फिर होगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 33, तो ये 11 और 3 फैक्टर है और 33 मल्टीपल है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11। मान लीजिए कि पहला उसका जो है वो x है, तो आपने क्या देखा कि 11 से जब 22 हुआ तो प्लस 11 और जब इससे 33 हुआ तो प्लस 11। तो ये बच्चों फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड है। तो जब आप 3 कंसिक्यूटिव की बात करते हो तो आपके प्लस 11 आगे बढ़ रहा है लगातार। समझ में आया? चलिए, इसी आधार पर अब हम मान लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो नंबर मान लेते हैं x। तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, दूसरा मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 11 और तीसरा मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 11 प्लस 11। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस तीनों के ऐड 363 है, तो आप यहाँ कीजिए x प्लस 11, दूसरा हो गया प्लस x प्लस 11 और प्लस 11 एंड दैट इज इक्वल टू 363। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, 1 2 3, 3x हो गया एंड प्लस 11 11 11 33। बच्चों ये हो गया 363। फिर होगा बैलेंस मेथड 3x प्लस 33 माइनस 33 एंड दैट इज इक्वल टू 363 और माइनस 33। ठीक है बच्चों, कैंसिल, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से माइनस कीजिए तो ये हो गया 330। ठीक है, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू 30, तो डिवाइड बाय 3 बैलेंस मेथड, सो दिस इज x इक्वल टू, कैंसिल हो गया ये, इसको काटिए 3 11 1 0 10। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है होल जो इसके नंबर हैं मल्टीपल्स, वो इसके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट मल्टीपल, तो ये हो गया। सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों, 110 प्लस 11 यानी 121 और तीसरा मल्टीपल हो जाएगा दिस यानी 121 प्लस 11 यानी 132। ठीक है बच्चों, ये 3 आपने देख लिया। चलिए अब हम आपको एक लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए एप्लीकेशंस में। बच्चों एक क्वेश्चन है कि बंसी हैज 3 टाइम्स, बंसी हैज 3 times as many 2 coins as he has 5 rupee coins। ठीक है, if he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each डिनोमिनेशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, डज ही हैव। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बंसी हैज 3 times एज मेनी 2 rupee coins, तो एक टर्म है 2 rupee coins, एज ही हैज 5 rupee coins, इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज। तो बच्चों इसके सॉल्यूशंस में आपके पास 2 आइटम्स हैं। पहला है 2 rupee coin, 2 rupee coin। ठीक है बच्चों, एक है आपके पास 5 rupee coin, 5 rupee coin। ठीक है बच्चों, टेबल बनाइए और यहाँ पर लिखिए अमाउंट, यहाँ पर लिखिए अमाउंट। ठीक है बच्चों, 2 rupee का कॉइन जो है वो कितना है इसके पास, ये इसको पता नहीं। 5 rupee का कॉइन इसके पास कितना है, ये भी इसको पता नहीं। क्वेश्चंस है कि दोनों का सम 77 है, अब मुझे निकालना है। बस हमें ये पता है कि बंसी के पास
3 times as many as बंसी हैज 3 times। एक तो ये पता है 3 times का मतलब 3, 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ कॉइन्स इसके पास मान लीजिए कि दोनों मिला के कुछ भी हो x मान लेते हैं, तो 2 रुपये का कॉइन जो है वो 3 times है एज ही हैज 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स को x माने, तो ये जो है वो 3 times है, तो ये हो गया 3x। ठीक है, लेकिन एक कॉइन का कितना है 2 रुपीज़, तो ये 3x हो जाएगा और ये 5 रुपीज़ में 5x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉइन का है 5 रुपीज़ तो हमने x कॉइन लिया है और एक x रुपी है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 2 रुपये का कॉइन। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक का वैल्यू 2 रुपया है और नंबर हो गया 3x, तो अमाउंट हो जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको बेसिकली 5x को आप यहाँ ना लिखें, आप यहाँ पर लिखिए, ये आपका अमाउंट है, और 5x को आप यहाँ पर लिखिए, तो ये हो गया आपको 5x। तो इसका अमाउंट बच्चों क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाइड बाय कितना है, बंसी हैज 3 times एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स। ओके, तो 3x जो है इसको 2 से करिएगा तो 6x और ये 5x है तो इसका हो गया 1। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ आपको? चलिए, तो अब आपके पास यहाँ से जो अमाउंट है वो कितना मिल गया, 3x इंटू 2 यानी 6x, अब प्लस कर दीजिए 5x इंटू 1 यानी 5x, और ये 77 रुपीज़ है इसके पास टोटल। दोनों मिला के हो गया 11x, 11x 77, तो 11x डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 77 बाय 11। ओके, सो दिस इज कैंसिल, x इक्वल टू 7। तो ये नंबर जो है वो 7 इसको मिल गया। अब 2 रुपये का कॉइन इसके पास 3x था बच्चों, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितना आ गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज 21, टोटल हो गया 21 रुपीज़। और जो 5 रुपीज़ का था, जो 5 रुपीज़ कॉइन था वो हो गया 5 इंटू 7 तो 35 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो 735 हो गया ये। तो अब जो नंबर था वो इसका 2 गुना था, ये 45 हो गया और ये 35 था, दोनों को प्लस कीजिएगा तो 5 टू 7 13 चेक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड था और आपने 1 वेरिएबल में देखा, और इस वीडियो सेशंस में आपको वही वेरिएबल लिया गया जो कि ओनली लेफ्ट हैंड साइड में था। बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल एक्स होगा और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल एक्स होगा, और फिर उसी तरीके से उसका डिफरेंट एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो सेशंस हमने जो ये अपना चैनल YTeach क्लासरूम स्टार्ट किया, यो टीचर्स क्लासरूम, उसका वीडियो पर ये पहला क्लास था, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों। सोशल साइंस उसी तरीके से चलेगा, और जब भी हम साइंस मैथ का क्लास लेंगे तो ये ऑनलाइन बोर्ड पर होगा और इसी तरीके से होगा। हाँ, कुछ एक्टिविटीज ऐसे होंगे जो कि एनिमेटेड होंगे, वीडियो के फॉर्म में होंगे, ग्राफिक होंगे, वो हम आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे, लेकिन जब उसकी अरेंजमेंट और टेक्नोलॉजी हमारे पास हो जाएगा। हम बना चुके हैं बट बोर्ड पर डिस्प्ले करने की तरीका अभी हमारे पास नहीं हुआ है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छी क्वालिटी और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और हमारा वीडियो सेशंस में हम आपको IIT जी मेंस, एडवांस और नीट तक के कोर्स को आपको करवाएंगे। ठीक है, और इन 1 to 10 में, क्लास 1 से 10 में ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो सेशन में आपसे अनुमति चाहता हूं विदा लेने की, और नमस्कार, जय हिंद। और आप इसे देख करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।